बहुत समय पहले की बात है। कासगंज के एक छोटे से गांव में रहते थे एक ईमानदार, मेहनती लकड़हारा रामलाल। घर में उसकी पत्नी सरला और 2 प्यारे बच्चे मोनू कुमार थे। रामू लकड़ियों काटता, सेठ लालचंद उन्हें खरीदता और तनख्वाह के भरोसे पूरा परिवार चलता। पर वही सेठ लालचंद हर महीने मेहनत के बावजूद मजदूरों की तनख्वाह में कटौती कर देता। लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं और गांव वाले मूक दर्शक बने रहते। रामलाल, स्कूल की फीस और दवाओं के पैसे कहाँ से लाएंगे? कल से ठेकेदार से मांगूंगा, कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मांगने पर मिला यही जवाब, ठीक है 2 दिन और रुक जाओ। दूसरी, फिर भी तनख्वाह आधी मिली। स्कूल की फीस, राशन कुछ भी पूरा न हुआ। रामलाल निराश होकर गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। मुश्किलें बढ़ती गई। न दुकान वाले काम दे रहे थे, न खेत वालों ने बुलाया। हरा शाम की ओर वो लौट रहा था, तभी अचानक से भैंसों का हमलावर झुंड आ गया। पर आलोक, उसने पास ही एक गुफा देखी और कूद पड़ा। बाल बाल बचा। भैंसें चली गईं और जब राहत की सांस ली, अंधेरे में उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। रामलाल ने टोकरी को उठाया, तभी गुफा में एक धीमी आवाज गूंजी, रुको, इसे मत छुओ। एक जिन प्रकट हुआ, बूढ़ा, आंखों में दिव्यता की चमक। उसने समझाया, जो मन से सच्चा होता है वही इस टोकरी को छू सकता है। ये जादुई टोकरी है, जिसमें जो भी एक बार रखेगा वो वापस दुगना मिल जाएगा। पर लालच में फूल फल न डालो, केवल वही रखो जो सच्चा उद्देश्य हो। रामलाल ने दिल में ठाना, मैं इसे केवल अपने परिवार और गांव की भलाई में प्रयोग करूंगा। रामलाल घर पहुंचा। सरला चौंकी। कैसी टोकरी? उसमें मैंने वही रखा जिसकी हमें सबसे जरूरत थी, वो चंदन की लकड़ी। सुबह उसने चंदन की लकड़ी डाली और टोकरी से निकली ढेर सारी लकड़ियां। उन्होंने उन्हें बेच दिया, पैसों से पूरी स्कूल फीस भर दी, राशन भी ले आए। पर रामलाल ने लालचंद से पहले गांव के अन्य लकड़हारियों को बुलाया। हम सब मिलकर काम करेंगे, टोकरी का सही इस्तेमाल कर अच्छी कीमत में बेचेंगे। रामलाल और गांव वालों ने मिलकर चंदन की लकड़ियां में बेची। सबको अच्छा मुनाफा मिला। अब कोई भूखा नहीं था। सेठ लालचंद वापस आया, लेकिन अब सबके पास विकल्प जाग चुका था। अब ये तय हो गया था, अब अपनी मेहनत की कमाई खुद कमाएंगे। रामलाल ने टोकरी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, पर पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। माना जिंदगी में संघर्ष होगा, लेकिन जब हाथों में इरादा हो और यदि दिल में स्वार्थ के बजाय सेवा की भावना हो, तो जादू भी साथ दे जाता है। रामलाल और गांव वालों ने दिखाया, छोटी उम्मीदें नहीं, बड़े इरादों से ही सच्चा जादू होता है। टोकरी जादुई थी, लेकिन असली जादू उनके दिलों का बदला हुआ विश्वास था।